Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the polysaccharides. Let's start. अब आते हैं पॉलीसैकेराइड्स की तरफ। तो पॉली मीन्स मैनी, सैकेराइड्स। तो पहली बात तो याद रख लें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के वजह से हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये होता है हाईली कॉम्प्लेक्स। हाईली या इसके लिए वर्ड है मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स। हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा यही है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आके इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। सो दे यील्ड मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स, पहली बात। या इसको मैं दूसरे तरीके से लिखूं, यील्ड एटलीस्ट 11 मोनोसैकेराइड्स। तो बात दोनों ही एक है, लेकिन ये एक अलग तरीके से पूछी गई और ये एक अलग तरीके से। ठीक है, कम से कम कह रहा हूं या मोर देन 10 हो, तो दोनों का मतलब सेम है। इस तरीके से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी आपसे ये जो है वो एंटी टेस्ट में पूछा जा सकता है। एंड दे आर टेस्टलेस, कोई जायका नहीं। ठीक है, कभी आपने चावल चबाए हो तो कोई किसी किस्म का कोई जायका आता है, या गंदम चबाएं, रोटी खाने से कोई जायका आता हो, मीठा, नमकीन, फीका, फीकी, बिल्कुल फीकी, टेस्टलेस। ठीक है, सो दे राइस एंड स्टार्च, इसके अंदर स्टार्च है, वीट के अंदर स्टार्च है, जो भी हम ये पोटैटो उसके अंदर स्टार्च है, एक्सेट्रा। एंड दे आर स्पैरेंशली सॉल्युबल, स्पैरेंशली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि आसानी से हल होने वाली नहीं है ये। और समटाइम्स तो इसको ये भी कहा जाता है इनको कि ये दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, बट हमारी बुक में स्पैरेंशली सॉल्युबल का वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम इसको स्पैरेंशली सॉल्युबल की बात हम करेंगे। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मजीद इसकी डिटेल में इनकी क्लासिफिकेशन। पॉलीसैकेराइड्स को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं होमो पॉलीसैकेराइड्स, होमो मीन्स सेम। तो द पॉलीसैकेराइड्स made up of same or one kind of monosaccharides, एक जैसे मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर जो पॉलीसैकेराइड बने उसे कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल स्टार्च, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन, फॉर एग्जांपल cellulose, for example chitin. So all these four are homopolysaccharides and they yield same kind of or one kind of monosaccharide. और दूसरी कैटेगरी है हेट्रोपोलीसैकेराइड्स की, हेट्रोपोलीसैकेराइड्स। hetero means different, homo means same. So these are the polysaccharides made up of different monosaccharide units. For example, जैसे कि agar, pectin, dextrin. So these are the examples of heteropolysaccharides. अब इसमें याद रखना आपने कि इसमें जो एनर्जी और फूड रिजर्व के तौर पर जो पॉलीसैकेराइड्स है हमारे पास, इसमें एक तो मौजूद है हमारे पास स्टार्च और दूसरा ग्लाइकोजन। ठीक है, और दूसरा ग्लाइकोजन। अच्छा, यहां पर एक और भी ऐड कर लीजिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ये इससे हमें एनर्जी भी मिलती है और ये एनर्जी रिजर्व्स के तौर पर भी काम करते हैं। और कुछ जो होते हैं दे फॉर्म द
मटेरियल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि सेलुलोस, ठीक है, और जैसे कि काइटिन, तो ये जैसे कि ये इट इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, इट इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई, सो दे आर लाइक दैट, ठीक है। तो ये याद रखना, मटेरियल स्ट्रक्चर्स और एनर्जी रिजर्व के तौर पर जो इस्तेमाल होती है स्टार्च और ग्लाइकोजन, तो ये आमतौर पर इनसॉल्युबल होती हैं, ठीक है। और एक हमने प्रीवियसली बात की रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के हवाले से, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर non-reducing sugars, they're all non-reducing sugars। जैसे हमने कहा था कि जितने भी मोनोसैकेराइड हैं वो सब के सब रिड्यूसिंग है, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं सब के सब नॉन रिड्यूसिंग है। जहाँ तक बात रहा कि ओलिगोसैकेराइड्स में, तो उसमें जो 3 डाइसैकेराइड्स हमने पढ़ी, उसमें लैक्टोज और माल्टोज ये रिड्यूसिंग है, और सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग नहीं है, वो नॉन रिड्यूसिंग है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन पॉलीसैकेराइड्स की। हमने उसको जनरल वे में तो क्लासीफाई कर या होमो और हेटेरो के हवाले से, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं वो पॉलीसैकेराइड्स जो कि कॉमनली डिस्कस हुए हैं हमारे सिलेबस के अंदर, लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। तो हम उनको इन फीचर्स के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। सो पहली चीज दैट इज इन विच ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड, कहां पर वो मिलते हैं, लाइक द स्टार्च इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड ग्रीन algae, okay, and glycogen it is found in animals, it is found in fungi, it is found in prokaryotes, means the bacteria। और अब सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज इट इज ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स एंड ग्रीन एल्जी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो बात आपकी समझ में आती है ना, प्लांट्स और ग्रीन एल्जी के अंदर स्टार्च भी है, रिजर्व मटेरियल, और ये साथ में इनके जो है सेलुलोज। लेकिन एनिमल्स में कहाँ पर है, लाइक इन द लिवर एंड द मसल सेल्स, ठीक है, हमारे अंदर ये कहाँ पर लोकेटेड, इन द लिवर एंड मसल सेल्स, ठीक है। और फंजाई में कहाँ पर मौजूद है, ये उनके लिए रिजर्व मटेरियल है, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर है, जी डियर स्टूडेंट्स, कहाँ पढ़ा था ग्लाइकोजन आपने, यस। सो आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, ग्लाइकोजन आपको याद होगा बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। 2 तरह के स्टोरेज ग्रैन्यूल्स थे वहाँ पर, एक वो स्टोरेज ग्रैन्यूल जिसमें वेस्ट स्टोर होता है, और एक वो जिसमें जो फूड स्टोर होता है। तो प्रोकैरियोट्स में जो फूड स्टोरेज ऑर्गेनेल उसमें 4 चीज़ें स्टोर हो रही थी, नंबर 1 फॉस्फेट, नंबर 2 फैट्स, नंबर 3 इज द सल्फर, एंड नंबर 4 द ग्लाइकोजन। तो ये 4 ग्लाइकोजन तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में। और इसके अलावा आपने पढ़ा था नोस्टॉक, ठीक है, या आपने पढ़ा था वो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में भी जो रिजर्व मटेरियल था दैट वाज ग्लाइकोजन। तो इस तरह से प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद है। एनिमल्स में कहाँ पर, लिवर और मसल सेल्स में, ठीक है। और जहाँ तक बात करेंगे स्टार्च, स्टार्च ये कहाँ पर मौजूद है, इट इज प्रेजेंट इन द फ्रूट्स, इन द सीड्स, इन ग्रेन्स, इन ट्यूबर्स, क्लियर, सो यहाँ पर मौजूद है, लाइक पोटैटो, ठीक है। और सेलुलोज की बात करेंगे, सो इट इज प्रेजेंट in the cell wall of plant and mycetozoa। याद आपको किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को क्या कहते हैं हम, प्रोटोजोन्स, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को क्या कहते हैं, एल्ची, और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट उनको क्या कहते हैं, माइसिटोजोआ। तो माइसिटोजोआ की जो सेल वॉल है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ सेलुलोज। याद आया आपको, चलें अब आगे मूव करते हैं। मेन फंक्शन के अतबार से स्टार्च की बात करें तो इट इज द मेन फॉर्म ऑफ एनिमल कार्बोहाइड्रेट। हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ज़्यादातर वो स्टार्च की शक्ल में, जैसे राइस के अंदर स्टार्च है, वीट के अंदर स्टार्च है, और ओट्स के अंदर स्टार्च है, और पोटैटो के अंदर स्टार्च है, ठीक है। सो मेन फॉर्म ऑफ एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोजन, सो जो ग्लाइकोजन है दैट इज एनर्जी रिजर्व, दैट एक्ट्स एज एनर्जी रिजर्व, और ज़रूरत पड़ने पर इसको तोड़कर वहाँ से वापस ग्लूकोज से निकलवाई जा सकती है। और सेलुलोज, सो इट इज द मेन constituent of plant cell wall। और कौन सी सेल वॉल, द प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है।
और याद रखिएगा सेलुलोज इसकी प्योर फॉर्म, मैं इसी के सामने इसको मेंशन कर देता हूँ, कॉटन इज प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस इनटू, स्टार्च किसमें हाइड्रोलाइज होती है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। सो इट हाइड्रोलाइजेस इनटू अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज। और ग्लाइकोजन इट आल्सो हाइड्रोलाइजेस इनटू अल्फा ग्लूकोज। और सेलुलोज इट हाइड्रोलाइजेस इनटू बीटा ग्लूकोज यूनिट्स, क्लियर। और जहाँ तक बात है सॉल्युबिलिटी की, तो जो स्टार्चेस हैं इसमें सिर्फ एमाइलोज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, सिर्फ हॉट वाटर में, जबकि अमाइलोपेक्टिन इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्लियर। और इसी तरह से ग्लाइकोजन इट इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर। और मजे की चीज जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से बन सकता है, इस कॉलम में से, इस रो में से, दैट इज ऑफ द सेलुलोज हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, हाईली इनसॉल्युबल, ये याद रखना आपने, ठीक है। तो हाईली इनसॉल्युबल कौन सी है इन तीनों में से, दैट इज सेलुलोज। अब आए सर इनके आयोडीन टेस्ट पे, तो ये इन जितने भी ये हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स हैं, इनके अंदर आयोडीन का सोल्यूशन ऐड किया जाता है, फिर उनको मिक्स किया जाता है, तो मुख्तलिफ तरह से रिएक्शंस आते हैं। तो अगर स्टार्च सोल्यूशन है हमारे पास और उसमें आयोडीन आपके उसके ड्रॉप्स डालें या उसके सोल्यूशन डालें और उसको मिक्स करें, सो इट गिव्स ब्लू कलर with iodine. Glycogen, it gives red color with iodine. Or cellulose, no color changes, कोई कलर चेंज नहीं है, with iodine. आयोडीन डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं आएगा, इट मीन्स इट इज द सेलुलोज। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके हवाले से, स्टार्च के हवाले से इसकी दो टाइप्स हैं, यहाँ पर मैं डिस्कस करने लगा हूँ। स्टार्च, इसकी दो टाइप्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज इट इज अनब्रांच्ड, जबकि एमाइलोपेक्टिन इट इज ब्रांच्ड। एमाइलोज जो है इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर ओनली, जबकि एमाइलोपेक्टिन इट इज इनसॉल्युबल इन हॉट और कोल्ड वाटर। सो एमाइलोज alpha 1,4 glycosidic linkage and amylopectin 1,4 and 1,6 glycosidic लिंकेज, क्लियर। मतलब कि चूंकि ये ब्रांच होते हैं तो इसमें स्ट्रेट अवे तो बनेगा ही 1,4 लेकिन उसके साथ 1,6 भी बनेगा। स्टूडेंट्स आप देखते हैं कुछ एमसीक्यूज और देख आपकी जहानत का अंदाजा मैंने दिखाना आपके कितने क्लेवर हैं। हमने ये पूरा टॉपिक ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स डिटेल से डिस्कस कर लिया और होपफुली इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर इनको आंसर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड। तो याद आया कुछ कौन सी ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड है? प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। प्लांट्स में के जो प्लांट्स को के अंदर वो फूड की शक्ल में ट्रांसपोर्ट होती है। यस, सो द आंसर इज सुक्रोज। सुक्रोज, क्लियर। आपको वो सारी तरतीब मैंने समझाई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स। हमने भी जिक्र किया था जो कुछ ही देर पहले कि जर्मिनेटिंग सीड्स में इनमें से कौन सी जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाई जाएगी। सो दैट इज जर्मिनेटिंग सीड्स माल्टोज, द माल्ट शुगर, क्लियर। नाउ नंबर 3, लैक्टोज इज फॉर्म्ड बिटवीन। ये आया थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। तो लैक्टोज मिल्क शुगर जिसको हम कहते हैं किसके दरमियान बनती है? अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज? नो, इससे तो माल्टोज बनेगी। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज? नो। एंड बीटा मैनोज एंड अल्फा गैलेक्टोज? नो। सो द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज, क्लियर। और इस तरह से ये इसका हुआ आंसर। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पर। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन एमाइलोपेक्टिन इज। एमाइलोपेक्टिन में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा है स्टूडेंट्स? 1,4, 1,2, 1,4 और 1,2, 1,6 या फिर 1,4, 1,6? कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? यस, यू आर राइट, इट इज
1 4 एंड 1 6, क्योंकि ये एमाइलोपेक्टिन जो ब्रांच्ड होते हैं तो आपस में लेफ्ट राइट पे तो 1 4 ही बनेगा, लेकिन ऊपर नीचे चूंकि ब्रांच्ड है तो 1 6 भी बनेगा। नाउ नंबर 5, द मोस्ट abundant carbohydrate in nature is, most abundant carbohydrate in nature is cellulose। क्योंकि अगर दुनिया में देखें सबसे ज़्यादा तादाद किसकी है, वो प्लांट्स की है, प्रोड्यूसर्स की है। और जितने भी प्लांट्स हैं सबके पास क्या है, प्राइमरी सेल वॉल तो है ही। आपने पढ़ा था कि प्राइमरी सेल वॉल इट्स द ट्रू सेल वॉल। क्यों? क्योंकि तमाम प्लांट्स में मौजूद है। तो तमाम प्लांट्स के अंदर चूंकि प्राइमरी सेल वॉल मौजूद है और प्राइमरी सेल वॉल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो सेलुलोज है, तो इस एतबार से दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एबंडेंट है दैट इज सेलुलोज। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोपॉलीसैकेराइड। तो हमने पढ़ा था कि पॉलीसैकेराइड्स को एक जैसे यूनिट से बने हो तो होमोपॉलीसैकेराइड, अगर डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट से बने हो तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो इसमें से कौन सा है जो कि होमोपॉलीसैकेराइड नहीं है? तो स्टार्च तो है, ग्लाइकोजन भी है और सेलुलोज भी है। सो द ओनली ऑप्शन इज एगर। सो इट इज अ हेट्रोपॉलीसैकेराइड। क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेवंथ वन, द चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर दो कन्फ्यूजन हो सकती हैं। एक तो चीफ स्टोरेज फॉर्म कौन सी है, दूसरा द मेन और चीफ फॉर्म ऑफ और द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। तो अगर तो हो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल तो दैट इज स्टार्च, और अगर हो चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टोर किस शक्ल में होती है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कहाँ कहाँ पर? लिवर और मसल सेल्स के अंदर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ द वन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन यंग मैमल्स। यंग मतलब छोटे मैमल्स में। तो डियर स्टूडेंट्स आपसे डिस्कस हुआ था अभी कुछ ही देर पहले। सो दैट इज लैक्टोज। क्योंकि ये छोटे जो नन्हे मुन्ने मैमल्स हैं ये दूध पीते हैं, तो दूध के अंदर माँ के दूध में उनको क्या मिलता है, लैक्टोज। तो उनके लिए यही एनर्जी का सोर्स है। ठीक है। और नंबर 9, सेलेक्ट द रिड्यूसिंग शुगर। हमने बात की रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की। ऐसी शुगर्स जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स हों तो वो रिड्यूसिंग कहलाती हैं, या फिर जो टॉलरेंस और फेलिंग्स सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं उनको भी कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। जो नहीं रिएक्ट करती हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ग्लाइकोजन रिड्यूसिंग है, नो, ये पॉलीसैकेराइड है, क्योंकि जितने भी पॉलीसैकेराइड सब नॉन रिड्यूसिंग है। हमने सेलेक्ट इसको ना रिड्यूसिंग को, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। काइटिन ये भी पॉलीसैकेराइड है। सुक्रोज ये डाइसैकेराइड है। और राइबोस, और ये याद होगा आपको डाइसैकेराइड्स में 3 पढ़ी थी हमने, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। माल्टोज और लैक्टोज वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, जबकि सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग है। तो ये तीनों होगी नॉन रिड्यूसिंग। तो क्या ऑप्शन बची? 1, दैट इज राइबोस। तो ऑल मोनोसैकेराइड्स आर